नाभि के पास जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठान। और ऊपर चलें, हृदय के पास जो चक्र है उसका नाम अनाहत। और ऊपर चलें, माथे के पास जो चक्र है उसका नाम आज्ञा। और ऊपर चलें, चोटी के पास जो चक्र है उसका नाम सहस्त्रार। इन 5 का हम उपयोग करेंगे। चक्र तो 7 हैं और भी ज्यादा हैं, इन 5 का हम उपयोग करेंगे और इनका उपयोग के साथ हम शरीर को शिथिलता की तरफ ले जाएंगे। और आप हैरान होंगे, मूलाधार जो चक्र है उसका नियंत्रण आपके पैरों पर है। हम सुझाव देंगे मूलाधार चक्र को, जब आप लेट जाएंगे तो मैं कहूंगा मूलाधार चक्र पर ध्यान को ले जाइए, तो आप अपने भीतर जनेंद्रिय के करीब मूलाधार चक्र के पास ध्यान को ले जाएंगे, वहां बोध रखेंगे। फिर मैं कहूंगा मूलाधार चक्र को शिथिल छोड़ दीजिए और उसके साथ ही दोनों टांगों को शिथिल छोड़ दीजिए। आप भीतर भाव करेंगे कि मूलाधार चक्र शिथिल हो रहा है, मूलाधार चक्र शिथिल हो रहा है और पैर शिथिल होते जा रहे हैं। आप थोड़ी देर में पाएंगे कि पैर दोनों मुर्दे की तरह लटक के शिथिल हो गए हैं। जब पैर शिथिल हो जाएंगे तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान को नाभि के पास, मैं कहूंगा ध्यान को नाभि के पास ले आएं, तो आप अपनी कल्पना में नाभि के पास भीतर ध्यान को लाएंगे और वहां कहेंगे कि स्वाधिष्ठान चक्र शिथिल हो रहा है और पेट के सारा यंत्र शिथिल हो रहा है। उसको अनुभव करते ही वो सारा यंत्र धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। फिर हम और ऊपर बढ़ेंगे और हृदय के पास आएंगे और मैं कहूंगा अनाहत चक्र शिथिल हो रहा है। तब आप हृदय को शिथिल छोड़ेंगे और अनाहत पर ध्यान रखेंगे उस जगह हृदय के पास और भावना करेंगे कि अनाहत शिथिल हो रहा है, तो छाती का पूरा यंत्र और संस्थान शिथिल हो जाएगा। फिर हम ऊपर आएंगे और माथे के पास दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है, उसका अंदर भाव करेंगे कि आज्ञा के पास हमारा ध्यान है, दृष्टि है और मैं कहूंगा आज्ञा चक्र शिथिल हो रहा है और मस्तिष्क शिथिल हो रहा है। उसके साथ सारा मस्तिष्क, गर्दन, सारे सिर का हिस्सा एकदम शिथिल हो जाएगा। तब आपको सिर्फ चोटी के पास थोड़ी सी धक धक और भार मालूम पड़ेगा, सारा शरीर शिथिल हो जाएगा। सिर्फ चोटी के पास आपको थोड़ा सा भार और धक धक मालूम पड़ेगा। अंतिम रूप से मैं कहूंगा सहस्त्रार चक्र, तब आप सिर के ऊपर ध्यान ले जाएंगे, चोटी के पास वो शिथिल हो रहा है और उसके साथ सारा मस्तिष्क शिथिल हो रहा है।